Question number 2, exercise 1.4. Let A is equal to AB, B is equal to ABC. Is A is subset of B? What is A union B? Here A is equal to, set A is equal to AB and set B is equal to A, B and C. Is A subset of B? क्या A जो है वो B का सबसेट है? Yes, A is subset of B because all the elements, because every element of set A is in set B. उसके बाद ये कहता है देन व्हाट इज A यूनियन B? तो A यूनियन B क्या होगा? देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू A, B and C, which is equal to set B. तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? इफ A and B are two sets, then A union B is the set X such that X belongs to A और X belong to B. यानी कि A यूनियन B क्या होगा? सारे एलिमेंट A के और सारे एलिमेंट B के जब हम इकट्ठे करके लिखें तो उसको हम A यूनियन B कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. If A and B are two sets such that A is subset of B. अगेन हम यही क्वेश्चन ले लेंगे. Let A is equal to AB, B is equal to ABC. अब उसने क्या दिया इस क्वेश्चन में? थर्ड में, if A and B are two sets such that A is subset of B. Since A is subset of B given, तो हमें क्या करना है? देन व्हाट इज A यूनियन B? तो देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? A, B, C, विच इज इक्वल टू सेट B. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 3, 4, 5, 6. C is equal to 5, 6, 7, 8. And D is equal to 7, 8, 9, 10. Find first A यूनियन B. अब हमें A यूनियन B निकालना है. तो A और B के एलिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे करने. तो देखिए 1, 2, अब 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
3 4 5 6। और अगर हमें इसकी वेन डायग्राम बनानी है तो ये देख लीजिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 3 4 5 6। इसका मतलब 3 और 4 जो हैं ये दोनों में, तो इसमें आ गया 1 2, इसमें आ गया 5 6। तो बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं 3 4 5 6, ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इन सब को हम इकट्ठे करेंगे, यानी कि ये जो शेडर पोर्शन है ये ए यूनियन बी होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 के बहुत पार्ट हैं, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए रखता हूँ और आप लोग इनको कीजिए। हाँ, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 इसका करवा देता हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें हमें क्या करना है, ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी करनी है। तो ए यूनियन बी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यूनियन सी 1 2 3 4 5 6, यूनियन सी क्या है 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी बनाना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ए और बी में क्या कॉमन है 1 2, ए और बी में देखिए 3 और 4। तो ये 3 यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ पर आ गया। इसका थोड़ा बड़ी डायग्राम बनाएंगे। ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। तो ये जो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है 1 2 3 4 5 यूनियन सी और 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए यूनियन बी यहाँ पर आ गया यही वाला। उसके बाद यूनियन सी है हमारे पास 5 6 7 8। तो हमारे पास बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ पर हमने ये ए ले लिया, ये बी आ गया यहाँ पर और ये सी आ गया। तो हमने इनको जो शेड किया है, ये शेडेड पोर्शन जितना भी है, ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 5 and exercise 1.4. Find the intersection of each pair of sets of question number 1 above.
तो यहाँ पर उसने कोई पार्ट फर्स्ट में क्या दिया है, x इक्वल टू 1 3 5 और y इज इक्वल टू 1 2 3। तो हमने क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन निकालनी। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए इंटरसेक्शन क्या है, x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या करना है, इनमें योग कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगी। तो इसमें क्या है 1 और 3, 1 और 3 ये दोनों कॉमन है, तो ये इसके लिए इसके आगे इंटरसेक्शन मान लिया। ये A है और ये सेट B है। तो यहाँ पर सॉरी ये x और y, तो ये वाला जो है ये इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन y। तो इस तरीके से इसके बाकी पार्ट हैं, उनकी आप कोशिश कीजिए करने की। पार्ट सेकंड है सेट A इज इक्वल टू AEIOU और सेट B इज इक्वल टू ABC। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A होगा। तो थर्ड है ये सेट E x such that x is a natural number, is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, A नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। सेट B इज इक्वल टू क्या है, सेट B x that x is a natural number less than 6, x such that x is a natural number less than 6। तो ये हमारे पास आ गए ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से कम है, 1 2 3 4 5। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B हो गया, देखिए इसमें क्या है 1 2 3 4 5 और इसमें क्या 3 6 9 12, तो ये आ गया 3। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। बाकी इसके 2 पार्ट जो हैं उन पर ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको उनके सलूशन
भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, set A is equal to 3, 5, 7, 9. Set B is equal to 7, 9, 11, 13. Set C is equal to 11, 13, 15. And D is equal to 15 and 17. Find A intersection B. A इंटरसेक्शन B, A और B में जो कॉमन है वो हमें निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B क्या है? देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 7 जहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B। उसके बाद है, मैं पार्ट कराऊंगा आपको पार्ट 4, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो A यहाँ पर कितना है? 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन B यूनियन C, B यूनियन C। 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 और 9 है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C हमारे पास 7 और 9 आ गए। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कीजिए। मैं आपको इसका एक और पार्ट है, पार्ट 9th पार्ट है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। A इंटरसेक्शन B पहले हमें देखना है। देखिए A इंटरसेक्शन B, A और B में क्या कॉमन है? 7 और 9। इंटरसेक्शन B यूनियन C, B और C की हमने यूनियन करनी है। 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब हमने इनकी इंटरसेक्शन करनी, तो इनके बीच क्या कॉमन है? 7 और 9। तो इस तरीके से इसके बाकी पार्ट आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें या मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर दें 9419773781। इस पर कॉल करें तो मैं आपको इनके सलूशन भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7,
x such that x is a natural number, b is equal to x such that x is even natural number, c is equal to x such that x is an odd natural number, and d is equal to x such that x is a prime number। तो इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में हैं, इनको सॉल्व करने से पहले इनकी रोस्टर फॉर्म बना लेनी है। उससे क्या होगा कि हमें आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही सेट बी जो है ये इवन नेचुरल नंबर का है। अब इवन नेचुरल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, 2 4 6 8, ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सेट सी जो है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो गए, इवन नंबर को छोड़ करके, जैसे 1 3 5 7 ये ऑड नेचुरल नंबर है। D इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हैं, यो खुद अपने आप से डिवाइड होती हूँ या 1 से डिवाइड होती हूँ। तो वो आ गया 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब इसमें 3 4 पार्ट दिए हैं, उनमें से मैं एक पहला पार्ट लूँगा और एक फोर्थ पार्ट लूँगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की क्या इंटरसेक्शन है, तो यो इनमें कॉमन है। देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 दोनों में है, 2 आ गया। 3 इसमें नहीं है, 4 दोनों में है। 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 6 दोनों में है। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 8 एंड सो ऑन। यानी कि ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आ गया, तो ये बी के बराबर हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है, 2 4 6 8 सो ऑन, यानी कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। और सी क्या है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर, इनमें से कोई भी चीज़ आपस में कॉमन नहीं है। तो यानी कि ये एम्प्टी सेट है, तो ये कॉमन नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे 5। तो इसके बाकी 2 पार्ट जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी कि उनकी इंटरसेक्शन 5 के बराबर हो, उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। अब हमें जो गिवन सेट दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। सेट ए जो है ये 1 2 3 4 के बराबर है। सेट बी जो है ये एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। बी जो है ये नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या कंडीशन दी है उसने, 4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि ये 4 5 और 6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए और बी के बीच क्या कॉमन है, 4। तो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज दे हैव कॉमन एलिमेंट 4। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.4। set A is equal to 3 6 9 12 15 18 and 21, set B is equal to 4 8 12 16 and 20, set C is equal to 2 4 6 8 10 12 14 16 and set D is equal to 5 10 15 and 20। तो इसमें हमें क्या करना है, A डिफरेंस B। A डिफरेंस B, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है।
all those set of all those elements of A which are not in B is called A minus B or A difference B। तो यहाँ पर A के एलिमेंट्स जो B में नहीं है, all those elements of A which are not in B, तो क्या क्या हो गया, यहाँ देखिए 3A का B में है, नहीं है तो वो आएगा, 6 वो आएगा, 9 B में नहीं है वो आएगा, 12 है ये नहीं आएगा, 15 नहीं है उसमें तो आएगा ये यहाँ पर, 18 एंड 21, यानी कि जो दोनों के बीच कॉमन होगा वो नहीं आएगा। इस तरीके से सेकंड पार्ट इसका आ गया A माइनस सी, A डिफरेंस C, A और C का जो डिफरेंस है, तो A का 3, 6 यहाँ पर है, 9 फिर 12 यहाँ पर है, 15, 18 एंड 21। उसके बाद 11th पार्ट मैंने किया, बाकी आप ट्राई करेंगे, नहीं आपको आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। C माइनस डी, C माइनस डी यानी कि C और D का डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, तो यहाँ पर होगा ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ C विच आर नॉट इन D, तो 2, 4, 6, 8, 10 ही जो है वो इसमें, 12, 14 एंड 16। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, सेट x इक्वल टू ए बी सी डी, सेट y इज इक्वल टू एफ बी डी जी। तो फर्स्ट पार्ट है x माइनस वाई, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ x विच आर नॉट इन y, तो a के एलिमेंट्स जो y में नहीं है, a b यहाँ पर है और c d भी यहाँ पर है, a और c, y माइनस x, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ y विच आर नॉट इन x, तो देखिए f x में नहीं है वो आ गया, b भी है और d भी है, g नहीं है तो वो भी आ गया। तो x इंटरसेक्शन बाई, x और y में कॉमन क्या है, तो x और y में कॉमन है b और d। क्वेश्चन नंबर 11, R is the set of real numbers, Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? R जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, Q जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल, तो Q जो है ये सेट ऑफ रेशनल है, तो R माइनस Q क्या होगा, इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12, let A is equal to 2, 3, let set A is equal to 2, 3, 4, 5 and set B is equal to 3, 6 are disjoint sets अब हमें इसमें बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। डिसजॉइंट सेट होता क्या है, ऐसे दो सेट जिनकी इंटरसेक्शन 5 हो, यानी कि जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो, उनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बताई है। तो सेट A जो है 2, 3, 4, 5 है और सेट B जो है वो 3, 6 है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, A इंटरसेक्शन B जो है 3 आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स है और ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। पार्ट सेकंड, सेट A इज इक्वल टू A, E, I, O, U, B इज इक्वल टू A, B, C, D आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि इसके बीच A जो है वो कॉमन है। थर्ड पार्ट है, लेट A इज इक्वल टू 2, 6, 10, 14, B इज इक्वल टू 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट। अब देखिए सेट A और सेट B के बीच कुछ कॉमन है नहीं है, यानी कि 5 है, तो ये ट्रू है बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5।
और सेम इज़ द केस विद पार्ट फोर्थ, लेट ए इज़ इक्वल टू 2 6 10 एंड v इज़ इक्वल टू 3 7 11। तो इन दोनों के बीच भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी ट्रू है और ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है ये कंप्लीट होती है। तो बाकी जो मैंने पार्ट सॉल्व जहाँ पर नहीं किए हैं ये आपकी ट्राई के लिए रखें, आप उन पर ट्राई कीजिए। और अगर आपको उनमें ट्राई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें या मेरे नंबर पर लिखें, तो मैं उनकी सलूशन भी आपको वीडियो बना के भेज दूँगा।